आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, ख़वातीन हज़रात, आपको बहुत खुशामदीद कहती हूँ हमारे इस प्रोग्राम सुबह हिदायत में। और आज नए हफ़्ते का आगाज़ हुआ है। अल्लाह ताला आप सबको जो है इस हफ़्ते की कामयाबियाँ अता फ़रमाए और आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे और आपको ये तौफ़ीक अता फ़रमाए कि आप दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा कर सकें। उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे, जिधर होंगे, अल्लाह के करम फ़ज़ल से बसदक़ा मोहम्मद व आले मोहम्मद खैर व आफ़ियत से होंगे और खुश खुरम होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़फ़र हाशमी आपके सामने हाजिर। प्रोग्राम पेश किया जा रहा है सुबह हिदायत। आज 16 मार्च का दिन सोमवार यानी पीर का रोज़ है। जुमादिल अव्वल की आज 25 और दर्जा हरारत जहाँ मानचेस्टर इसको गिरदनवा का जो है वो 5 और 6 के दरमियान है। कभी धूप और कभी छाँव है और आपके लिए उम्मीद करते हैं आप जहाँ जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला आपको अपने हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने अहले बैत के सदक़े में हमेशा शादाब व आबाद रखेगा और आपको हर आफत से और मुसीबत से अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप समझते हैं, आप जानते हैं कि सबसे पहले हदीया अक़ीदत जो है वो पेश किया जाता है। आज मैं आपकी खिदमत में जो है एक कसीदा जनाब शान इमाम हुसैन इस्लाम पेश करता हूँ, तो समात फरमाइएगा कसीदा शान जनाब इमाम हुसैन इस्लाम। जी, आज हमारे जो प्रोग्राम में आपको जैसा कि मालूम है कि हमारे जो सेगमेंट्स हैं वो मंडे के रोज़ आपको मैं ब्यूटी टिप और घरेलू टोटके वाली जो बातें हैं वो कुछ बताने की कोशिश करती हूँ। इसी तरह ज़फ़र भाई आपको हिदायत की बात बताते हैं और ज़फ़र भाई अभी अब कुछ ही देर में अपनी जो है वो इंतहाई सहर अंगेज़ जो इनकी आवाज़ है उससे आपको जो है वो आपकी समातों तक पहुँचाएँगे। और इसके अलावा हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारे साथ एक गेस्ट भी होंगे। मैंने आपको जैसे कि फ्राइडे को बताया था कि आज सरप्राइज़ है आपके लिए। एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको शायद कभी पहले नहीं सोचा हो, लेकिन आज आप इस पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम इसको किस तरह से हम इसको इग्नोर करते हुए आ रहे हैं, कितना अहम है ये हम सब मुसलमानों के लिए। और अभी थोड़ी ही कुछ देर में अगले ब्रेक के बाद आपको जो है हम अपने मेहमान से भी मिलवाएंगे और आपको अपने टॉपिक के बारे में भी बताएंगे। और तब तक के लिए आप जो है अपना नाश्ता वगैरह कर लीजिए, चाय पीनी है तो चाय पी लीजिए, कॉफ़ी पीनी है तो कॉफ़ी पी लीजिए। और फिर हमारे साथ मुकम्मल तौर पर आज आपको शामिल होना होगा। आपके जहन में जो क्वेश्चंस होंगे, जो बातें होंगी, जो सवालात होंगे वो आप आज हमारे गेस्ट से पूछ सकेंगे। और मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि पूरी पार्टिसिपेशन के साथ आज हम सब मिलकर जो है इस टॉपिक पर जो है और अपने गेस्ट से जो है वो मालूमात हासिल करें और हम देख सकें कि आगे हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो जी चलते हैं ज़फ़र भाई की तरफ और उनसे सुनते हैं हदीया अक़ीदत। जी नाज़रीन, आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ और समात फरमाइए कसीदा शान जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। हमसे हो क्या बयान फजीलत हुसैन की, हमसे हो क्या बयान फजीलत हुसैन की, हमसे हो क्या बयान फजीलत हुसैन की, हमसे हो क्या बयान हमसे हो क्या बयान फजीलत हुसैन की, हमसे हो क्या बयान फजीलत हुसैन की, फजीलत हुसैन की। खुद अंबिया भी करते हैं मिदहत हुसैन की, खुद अंबिया है करते मिदहत
हुसैन की हमसे हो क्या बयान। एक रुबाई पेश खिदमत है शान जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में। जाए मलूकियत को, जाए मलूकियत को ख्याली बना दिया, जाए मलूकियत को ख्याली बना दिया। फल लगे फल लग सके न जिसको, वो डाली बना दिया। जाए मलूकियत को ख्याली बना दिया, फल लग सके न जिसको, वो डाली बना दिया। काफिर भी अपने बच्चों का नाम रखते नहीं यजीद, शब्बीर ने यजीद को गाली बना दिया। शब्बीर तुझको दीन के, शब्बीर तुझको दीन के मानी बता गया। शबीर तुझको दीन के मानी बता गया। सजदे में सर कटा के शरीयत बचा गया, शरीयत बचा गया। ताहशर अब रहेगी शरीयत हुसैन की, ताहशर अब रहेगी शरीयत हुसैन की। हमसे हो क्या बयान। और एक और रुबाई पेश खिदमत। गम जहान का मदावा कोई नहीं करता, गम जहान का मदावा कोई नहीं करता। ये काम तेरे अलावा कोई नहीं करता। रसूल बनने का दावा तो लोग करते हैं, हुसैन होने का दावा कोई नहीं करता। दुश्मन से क्या हुसैन ने लिया इंतकाम है, दुश्मन से क्या हुसैन ने लिया इंतकाम है। अब तो यजीद नाम भी रखना हराम है, रखना हराम है। कितनी है कामयाब, कितनी है कामयाब सियासत हुसैन की। हमसे हो क्या बयान।
फजीलत हुसैन की खुद अंबिया भी करते हैं। मिदहत हुसैन की हमसे वो क्या बयान। जी बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई आपका कि बहुत खूब आपने आज फिर कलाम पढ़ा, और मेरा ख़्याल है नाज़रीन भी आपके बहुत मशकूर होंगे कि आपकी आवाज़ हमें रोज़ाना सुनने को मिलती है। आपकी बहुत मेहरबानी है ये। और जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि हमारा जो अगला सेगमेंट होता है वो मंडे के रोज़ होता है ब्यूटी टिप्स, या आप इसको घरेलू टोटके कह लें। कोशिश करती हूँ कि आपको टिपिकल एक जो ख़वातीन वाला जो एक बीच में होती है बात वो भी बता दी जाए। और सारी बहनें जो हैं, मेरा ख़्याल है कि अगरचे हमें कॉल कम करती हैं आजकल, हमसे बातचीत कम करती हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप सब लोग हमें देख रही हैं, क्योंकि मुझे कहा गया मुझसे कि छाइयों के बारे में एक बार फिर बताएं कि छाइयाँ दूर करने के जो नेचुरल तरीके हैं वो क्या हैं। मतलब दवाइयाँ और जो करीमें जो बाज़ार में मिलती हैं, उनके अलावा घर में कौन से ऐसे टोटके इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिनकी मदद से जो है छाइयाँ दूर की जा सकें। आपको मैंने पहले भी एक दफ़ा जो है इस बारे में कुछ बता चुकी हुई हूँ। आज फिर मैं आपको कोशिश करूँगी कि ओवरऑल जो स्किन की जो क्लियर करने के लिए, उसको दाग धब्बों से पाक करने के लिए जो है आप कर सकें, उसमें छाइयाँ भी शामिल हैं। इसके अलावा वैसे भी जो रंगत है वो निखर सकती है इन तरीक़ों के साथ। और अगर आप इनको रेगुलरली इस्तेमाल करते रहें तो आपकी जो स्किन की जो गर्द मैल है वो भी हट जाती है और ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो छाइयों से भी पाक रहती है, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो और दाग धब्बे होते हैं से भी वो भी दूर हो जाते हैं। आपके लिए आपको लीमू के इस्तेमाल के बारे में तो आपको मैं पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि लीमू एक बहुत ही मुफीद अल्लाह ताला की नेमत है, जिससे हम हर तरह का फ़ायदा उठाते हैं। खानों में भी लज़्ज़त उससे पैदा की जाती है। हमारे घरेलू जो बहुत सारी टोटके हैं उनमें भी वो बहुत इस्तेमाल होता है। हुस्न की निगहदाश्त के लिए, बालों की निगहदाश्त के लिए, हाथ पाँव की जिल्द की निगहदाश्त के लिए लीमू बहुत ही एक मुफीद फल है। और इसी तरह चेहरे की छाइयाँ दूर करने के लिए भी लीमू के बहुत सारे फ़वाइद हैं। अगर आप एक लीमू लीजिए आधा, और उसमें हल्दी का लीमू निचोड़ लें, आधा लीमू निचोड़ लें, उसके अंदर हल्दी जो है वो आप आधा चम्मच डाल दीजिए, और फिर बेसन के आप 2 चम्मच जो हैं वो उसमें डाल दें। इन सबको आप मिक्स कर लें और इसका एक मास्क बना लीजिए, यानी एक पेस्ट सी बन जाएगी। उसको आप पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं, और ये आप हफ्ते में 2-3 बार करें, और आप देखेंगी, आप यकीन करें कि इससे वाकई आपकी छाइयाँ जो हैं वो हल्की होना शुरू हो जाएंगी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बिल्कुल मादूम हो जाएंगी। आपके चेहरे पे स्किन आपकी जो है वो खुश्क है, खुरदरी है, और समटाइम उसके ऊपर वो जो क्रैक्स पड़ जाते हैं और वो बहुत अजीब और बुरे बदनुमा मालूम होते हैं। उसके लिए आपको मैं एक तरीका बताती चलूँ कि ताज़ा दूध में लीमू के चंद कतरे और अर्के गुलाब मिलाने से एक आमेज़ा सा तैयार कर लीजिए। मतलब क्योंकि दूध तो बहुत ज़्यादा पतला होता है, रनी होता है, उसमें आप लीमू के चंद कतरे और डालेंगे वो और थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। और उसके बाद अर्के गुलाब मिला लें, और इसको आपने रात को सोने से पहले लेप करना है अपने चेहरे पर। टिश्यू पास रख लीजिए, ज़ाहिर है वो ड्रॉप्स जो उसके ड्रिप करेंगे आप उनको टिश्यू से वो जो है वो साफ़ कर लीजिए। और लेकिन रात को आप सोने से पहले इस आमेज़े को जो है वो चेहरे पर एक लोशन की तरह, जैसे आप क्रीम मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करते हैं उस तरह अपने चेहरे पर लगाएंगे। तो सुबह इसी तरह लगे रहने दीजिए, और सुबह उठकर मुंह धो लें खाली सिर्फ पानी से। कोई सोप या फेस वॉश वगैरह जो है वो इस्तेमाल मत करें, और आप देखेंगे कि आपके चेहरे की जो गालों की, आपकी स्किन की जो खुरदरापन है, जो खुश्की है, वो दूर हो गई है। और इसी तरह अगर आप लीमू का एक आपको फिर मैं दोबारा बताऊंगी फ़ायदा, जो कि चेहरे पर जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, फाइन लाइंस और रिंकल्स में, आपको जो ही मुझे इसका कोई टोटका मिलता है, कोई तरकीब मिलती है, तो मैं फ़ौरन आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं हम घर बैठी, हम जो ख़वातीन होती हैं, हमें बड़ी फ़िक्र होती है इस तरह की बातों की। और अल्लाह ताला ने ख़वातीन को बनाया भी इसी तरह है कि वो अपनी जो हुस्न है उसकी देखभाल करती हैं, अपनी ज़ात के लिए करते हैं, अपने आप के लिए करते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए करते हैं। तो दिन में 3 बार अगर आप ताज़ा रस लीमू लें और मलें और
चेहरे पर मलिए और फिर उसके बाद उसको जो साफ़ पानी से धो लें। आप देखेंगे कि आप चंद ही दिनों में वो जो आपके चेहरे पर फाइन रिंकल्स पड़ जाती हैं, फाइन रिंकल्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि एज की वजह से ही पड़ें, वो धूप की वजह से, सूरज की छांव की वजह से, गर्दो गुबार की वजह से, फ़िज़ा में जो पोल्यूशन होती है उसकी वजह से भी आपके चेहरे पर पड़ सकती हैं। तो उसका तदारुक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप लीमू का इस्तेमाल करेंगी, लीमू लेकर अपने चेहरे पर 3 दफ़ा जो है वो उसका इस्तेमाल दिन में 3 दफ़ा उसको रगड़ लें और उसके बाद उसको मुँह धो लें। बहुत आसान सा तरीका है, चलते फिरते किचन में काम करते, घर में काम काज करते हुए आप लीमू को अपने चेहरे पर मल लीजिए और वो थोड़ी दफ़ा उसके अपना फेस वॉश कर लें, तो आप देखेंगे कि आपकी जो चेहरे की झुर्रियाँ हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। इसी तरह अगर आप बालाई में यानी क्रीम में चंद कतरे जो हैं लीमू के डाल लें और चंद कतरे जो हैं ग्लिसरीन के डाल लें और चेहरे पर लगा लें, तो आप देखेंगे कि दाग धब्बे जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और आपकी जिल्द जो है वो काफ़ी निखरी हुई आपको महसूस होगी। इसी तरह चेहरे की रंगत और जिल्द के निखार के लिए मैं आपको एक और जो है आजमूदा जो टोटका है वो बताया जाती हूँ कि पानी उबाल लें, इसमें चमचा सोया के बीज डालें। सोया के बीज बहुत आसानी से मिल जाते हैं। पानी उबालने के बाद इसमें सोया के बीज डालिए और अब इस पानी को ठंडा कर पानी के जो छींटे हैं वो आपने मुंह पर मारने हैं, यानी धोना नहीं है फेस को प्रॉपर उस तरह से, लेकिन जैसे आप फ्रेशनेस के लिए अपने चेहरे को तरोताज़ा करने के लिए अक्सर पानी के हम छींटे जो हैं वो चेहरे पर थोड़ा सा मारते हैं, तो इसी तरह आपने इस सोया वाले जो पानी के साथ जो है अपने चेहरे पर थोड़ा सा जो है इसको स्प्रे टाइप जो है उस तरह आपने करना है। और अगर आप इस पानी को थोड़ा सा पी भी लें एवरीडे, तो आपके चेहरे की जो जिल्द और रंगत है उसके निखार में बहुत इजाफा हो जाएगा। तो ये तो थी बहनों हमारी और आपकी बात, और इससे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा हासिल होगा। इनको ज़रूर आजमा कर देखें, क्योंकि ये जो नेचुरल चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें जो हमारे पास फ्रूट या सब्जियां या जो भी स्पाइसेस और आप हर्ब्स कह सकते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें इनायत फरमाए हैं, उनके बहुत सारे फ़वाइद हैं और वो बहुत अगर हम उनको इस्तेमाल करें रेगुलरली तो हम उनसे बहुत अच्छे तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अब हमारा टाइम हुआ एक छोटे से वक्फ़े का, और वक्फ़े के बाद हम आपके साथ अपने मेहमान के साथ भी मिलेंगे और साथ हम आपके स्क्रीन पर जो है वो टॉपिक भी आ चुका है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये है क्या। पहले लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।